हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफेशनल बैंकिंग पर। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू में आए हुए डेली वोकैब्स के बारे में। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ही 10वां दिन है और मैं आपके लिए कुछ द हिंदू के वोकैब्स को लाया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, तो वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला जो वर्ड है वो है फोमेंट। फोमेंट का क्या मतलब होता है? फोमेंट का मतलब होता है टू कॉज ट्रबल और वायलेंस, मतलब उपद्रव मचा देना, मतलब वायलेंस क्रिएट कर देना, हर भगड़ा मतलब अफरा तफरी मचाना। कोई तो आप रीजन बनो किसी वायलेंस के, या किसी वायलेंस को आप भड़काओ, तो वो होता है फोमेंट। ठीक है, आप किसी चीज को फोमेंट कर रहे हो, किसी को भड़का रहे हो कि वो वायलेंस करे जाके। ठीक, ये होता है फोमेंट। इसके सिनोनिम्स को देख लें अगर, तो इंस्पायर करना और इनिशिएट करना। किसी को इंस्पायर कर रहे हो कि आप जाओ भगदड़ मचाओ, या खुद इनिशिएट कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है, तो फोमेंट का ये मतलब होता है। इसका एंटोनिम देखो तो डिस्करेज करना और कंडेम करना। मतलब डिस्करेज मतलब किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को मना करना, किसी को, और कंडेम करना मतलब उसका आलोचना करना होता है। ठीक, कंडेम का मतलब होता है। इसका सेंटेंस में देखें अगर यूज, तो ही वॉज अक्यूज टू फोमेंटिंग वायलेंस। तो उसे अक्यूज मतलब होता है किसी, उन्हें उसे अक्यूज करना मतलब उसे इल्जाम लगा, उस पर इल्जाम लगाना। ठीक, उसे उस पर इल्जाम ये लगा है कि फोमेंट कर रहा है वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, या सपोर्ट कर रहा है वायलेंस को। तो ये हो गया फोमेंट का मतलब। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है ऑलवेज वर्किंग हार्ड। कोई ऐसा इंसान जो लगातार बार बार मेहनत कर रहा है, हार्ड मेहनत कर रहा है, जैसे आप करते हो। लगातार बार बार आ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि ये जो वोकैबुलरी आती है उन्हें याद किया जाए ताकि एग्जाम अच्छा जाए आपका। ठीक है, तो आप इंडस्ट्रियस पर्सन हो, लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए या अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक, इसके सिनोनिम्स को अगर देखें हम, तो डेलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन, स्टीडी मतलब लगातार। ठीक, ये हो गया इसके सिनोनिम्स को देखें। सिनोनिम्स अभी एंटोनिम को देखते हैं, तो एंटोनिम लेजी है, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल है, लेजी है, स्लॉथफुल है। ये दोनों इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब इसमें इसका सेंटेंस में यूज कुछ ऐसा है, शी वॉज एन इंडस्ट्रियस एंड विलिंग वर्कर। विलिंग मतलब होता है कि कहना है कि आई एम विलिंग टू डू, मतलब हम कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल है, हार्ड वर्किंग है, और विलिंग मतलब लायक है, करने के लायक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है कोवेटेड। कोवेटेड का क्या मतलब होता है? कोवेटेड का मतलब होता है टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच। ठीक, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स। मतलब कोई ऐसी चीज जो दूसरे के पास है और चाहते हो आप मेरे पास भी हो। लालच करना, लोभ करना, ललचाना किसी दूसरे की वस्तु के लिए। जैसे मान लो कि आपके पास एक बहुत बढ़िया बाइक है और कोई इंसान दूसरा देखता है, कहता है यार मेरे पास भी होनी चाहिए, तो वो कोवेटेड है। ठीक है, उसको बोलेंगे कोवेटेड पर्सन। इसका सिनोनिम देखें तो डिजायर और विश इसके सिनोनिम से हो जाएंगे। इसके एंटोनिम की बात करें तो डिसलाइक करना और हेट करना, मतलब बेकार है, मतलब डिसलाइक कर रहा है, उल्टा जस्ट। ठीक, अब इसका सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज है, शी कोवेटेड हिज जॉब सो ओपनली दैट देयर कन्वर्सेशन वेयर टेंस। मतलब उसने अपनी जॉब को इतना मतलब सीरियस लिया, इतना मतलब वो कहा लालच लो, मतलब जॉब भाई जो चली जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो इस चीज को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दी कि उनका जो कॉन्वर्सेशन था ना उस टाइम, वो बहुत टेंस हो गया। मतलब माहौल ऐसा बन गया कि यार अब मतलब कुछ बवाल हो जाएगा। अपने जॉब को इतना उसने सीरियस लिया, इतना उसको ज्यादा अपने जॉब का इतना लालच था, लोभ था। ठीक, आगे देखते हैं, अगला वर्ड है डिमार्केट। डिमार्केट का मतलब होता है टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज की आप लिमिट कर बना दो, किसी चीज का आप मार्क खींच के उस एरिया का, या एरिया हो गया, या कोई क्राइटेरिया हो गया, या कोई पर्सन, जैसे हमारे घर में हमारी लिमिट होती है भाई 10 बजे 11 बजे के बाद सो जाना है, या फोन नहीं यूज करना है, या बाहर से वापस चले आना है। ये सारे डिमार्केट होते हैं। ठीक है, ये एक बाउंड्री होती कह सकते हो आप, सीमा बनाना किसी चीज को लेके। तो इसका सिनोनिम देखें तो डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसका एंटोनिम अगर देखें तो कंबाइन करना, लिंक करना, ये सारी चीजें इसके एंटोनिम में आ जाएंगी। उसके बाद इसका सेंटेंस में यूज देखें, द एग्रीमेंट डिमार्केट टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एज वेल एज आउटलाइनिंग रेगुलेशन फॉर फिशर्स। मतलब जो एग्रीमेंट है वो डिमार्केट मतलब बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है टेरिटोरियल वाटर की। ठीक है, जो जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज वेल एज आउटलाइनिंग रेगुलेशन होती हैं जो फिशर्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है फीटेड। फीटेड का मतलब होता है टू एंटरटेन, टू ऑनर विद। ये वर्ड मैं आपसे मतलब एक बार और करवा चुका हूँ, हिंदू में दोबारा रिपीट हुआ है ये वर्ड, ठीक है। किसी का मनोरंजन या सम्मान करना, मतलब कोई किसी को पब्लिकली ऑनर देना, पब्लिकली किसी को बुला के उनका सम्मान करना, ये होता है फीटेड का मतलब। इसका सिनोनिम देखो तो एक्नॉलेज करना हो गया, रिकॉग्नाइज करना हो गया। इसके एंटोनिम की बात करें, डिसऑनर करना, ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट मतलब होता है निंदा करना किसी की, ठीक है, निंदा करना कह सकते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देखें तो ही वॉज वाइडली पॉपुलर एंड येट फिटेड बाय द क्रिटिक्स। तो वो बहुत पॉपुलर था और अपनी क्रिटिक्स की वजह से उसे सम्मान दिया गया। तो क्रिटिक्स की वजह से लोगों की बेइज्जती होती है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके क्रिटिक्स जो थी उसकी वजह से उसे सम्मान मिला, ऑनर मिला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है इनहेरेंट है। इनहेरेंट का क्या मतलब होता है? दैट इज अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ somebody समथिंग एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बेसिक पार्ट है, जो उससे जुड़ा हुआ है ना, एकदम जैसे हमारे हाथ जुड़े हैं हमारे बॉडी से, ये हमारे बेसिक पार्ट है, इनहेरेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम देखें तो इसेंशियल पार्ट हो सकता है, फंडामेंटल चीजें हो सकती हैं, और एंटोनिम की बात करें तो एक्वायर्ड मतलब बाहर से लाया गया, और एलियन। अच्छा ये वर्ड भी आ चुका है, इसका फॉरेन, यहाँ पे एंटोनिम का फॉरेन भी हो सकता है। ये वर्ड भी हिंदू में एक बार और आया है, इससे पहले मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ इसको। चलिए इसका सेंटेंस में यूज देखें अगर, ही बिलीव्स दैट द माइंड एंड सोल आर इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी। तो वो उसको लगता है, उसे बिलीव है कि जो माइंड है और जो सोल मतलब आत्मा जो होती है, वो इनहेरेंट पार्ट मतलब बहुत ज्यादा मतलब परमानेंट या कह सकते हो जुड़े हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है स्पाउजल। स्पाउजल का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग और सपोर्टिंग अ कॉज, बिलीव और वे ऑफ लाइफ। किसी कारण, विश्वास या जीवन के तरीके को अपनाने या समर्थन करने का कार्य। मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा चीज जो आप अडॉप्ट कर रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। लाइफ जो जी रहे हो ना, हम लोग लाइफ जो जी रहे हैं उसको आप अडॉप्ट कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो कि भाई ठीक है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक। तो उसको अडॉप्ट कर लेना, उसको सपोर्ट करना कि जो हमारे साथ चल रहा है ठीक चल रहा है, ये होता है स्पाउजल करना, ठीक है। इसका सेंटेंस में सिनोनिम्स अगर देखें तो अडॉप्ट कर लेना, एम्ब्रेस करना, ठीक। उसका एंटोनिम देखें तो रिजेक्ट कर देना, अडॉप्ट ना करना होता है, अपोज करना मतलब उसको रिजेक्ट करना, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज देखें तो शी इज नोन फॉर हर स्पाउजल ऑफ इन्वायरमेंटल कॉज। तो वो जानी जाती है कि जो इन्वायरमेंटल कॉज आई थी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई थी, उसे किस तरीके से उसने एक्सेप्ट किया, उसे सपोर्ट किया कि भाई ठीक है आई है तो अब सबके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी होगा, और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है टायरलेस। टायरलेस का मतलब होता है पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एनर्जी इनटू समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप मतलब बिना थके किसी काम को लगातार लगातार करते जा रहे हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, कोई भी काम, तो लंबे समय तक किसी चीज में बहुत मेहनत और ऊर्जा से लगे रहना, उसे कहते हैं टायरलेस। आप टायरलेसली लगे हुए हो उसी काम में, ठीक। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो विगरस होगा और इंडस्ट्रियस होगा, ठीक। इंडस्ट्रियस मतलब भी मैं आपको पढ़ाया था कि इंडस्ट्रियस मतलब होता है किसी का मतलब मेहनती ना, वो होता है इंडस्ट्रियस। और इसका एंटोनिम को देखें तो लेजी है, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब भी होता है लेजी पर्सन। इसका सेंटेंस में देखें यूज अगर, तो द गाय इज टायरलेस इन द वर्क दैट वेरी फ्यू अदर वांट टू डू। मतलब एक इंसान उस वर्क को लगातार करता जा रहा है, लगातार करता जा रहा है, टायरलेसली करता जा रहा है, जो कई सारे लोग कहते हैं कि वो मतलब करना भी नहीं चाहते हैं उस चीज को। तो वो इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है प्रून। प्रून का मतलब होता है टू कट ऑफ और कट बैक पार्ट ऑफ फॉर बेटर शेप। कोई ऐसी चीज को आप कट करते हो उसका शेप अच्छा करने के लिए, जैसे हीरे, हीरा होता है ना, हीरे का तराशते हैं, तराशना कह सकते हो प्रून को आप, कि तराश रहे हो, या मूर्ति बनाना हुआ, पत्थर से मूर्ति बनाना हुआ। तो कोई ऐसी चीज जिसे आप काट पीट के सही करके उसे शेप में ला रहे हो। एक ऐसे एक पेड़ नहीं आता, गार्डन में पेड़ लगता है और बहुत सारे पत्ते निकल जाते हैं, तो माली जो है उसकी कटाई करता है, उसको शेप में करता है। तो यहाँ पे प्रून का वो मतलब है, ठीक। चलिए इसका सिनोनिम देखें ना, ट्रिम करना, क्रॉप करना। एंटोनिम्स की बात कर ले तो इंक्रीज करना, लेंथन कर देना, ठीक। सेंटेंस में कैसे यूज है इसका? प्रूनिंग इज अ प्रोसेस व्हेन इंडिविजुअल ब्रांचेस आर कट सेलेक्टिवली। तो प्रूनिंग वो एक प्रोसेस है जब इंडिविजुअल अकेली जो ब्रांचें होती हैं वो उन्हें अलग अलग तरीके से काटा जाता है। वही मैं पेड़ वाली बात कर रहा था कि वो पेड़ जैसे, अब पेड़ बहुत सारे तो ब्रांच निकल जाते हैं तो उनको काट के सही किया जाता है, एक शेप में लाया जाता है। तो प्रूनिंग का मतलब होता है एक शेप में लाना, ठीक। अगला वर्ड है परसिवियर। परसिवियर का मतलब होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। लगातार किसी काम को बार बार करना, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए।
तो जैसे आप अभी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, परसिवियर कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, बार बार क्लासेस देख रहे हो, बार बार डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ाई कर रहे हो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो आप परसिवियर कर रहे हो। इसके सिनोनिम्स को देखें अगर, तो स्ट्रगल करना, कीप गोइंग, लगातार चलते रहना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो गिव अप कर देना और क्विट कर देना, इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। इसका सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज है, शी persevered in her studies and graduated near the top of her class। मतलब उसने अपनी जो स्टडीज हैं उसमें लगातार कोशिश की, बार बार मेहनत की, और वो ग्रेजुएट जो की तो अपने क्लास में टॉप के आसपास रही, मतलब या सेकंड या थर्ड रैंक में रही होगी, ठीक। इसका कुछ सेंटेंस में ऐसा यूज है। तो आज के लिए बस इतने ही वर्ड थे। बाकी 2 वर्ड्स मैं लाया हूँ टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसमें एक वर्ड है आपका इनहेरेंट और एक वर्ड है आपका प्रूव। ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार हिंदू में भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके एक एंटोनिम और एक सिनोनिम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बनाइए। आप बनाओगे तो आपको ये चीजें रिमेंबर रहेंगी बार बार नेक्स्ट टाइम, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, सर्च करना टेलीग्राम में, ये आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पीडीएफ और वीकली पीडीएफ भी भेजता रहता हूँ मैं। ये भी फेसबुक हमारा चैनल है, पेज है, इसको आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।